इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, अब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन पर एक सेंट्रल एजेंसी की नजर हो सकती है। ये इशारा खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑनलाइन कंटेंट पर अब जिम्मेदारी बढ़ाने का वक्त आ गया है और अगर जरूरत पड़ी तो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो बिना किसी बाहरी दबाव के ये तय करे कि कौन सा कंटेंट ठीक है और कौन सा नहीं। अभी तक होता ये था कि कोई भी मजाक, मीम या पॉडकास्ट वायरल हो जाता था, शिकायत होने पर बाद में कार्रवाई शुरू होती थी और तब तक नुकसान हो चुका होता था। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें कंटेंट अपलोड होने से पहले चेक हो या शिकायत का फौरन निपटारा हो तो तस्वीर बदल जाएगी। अब तक ऑनलाइन स्पेस में ज्यादातर चीजें प्लेटफॉर्म की इंटरनल पॉलिसी पर निर्भर थी। कंटेंट फ्लैग हुआ तो हट गया, नहीं हुआ तो चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मॉडल अब काफी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ चुका है। जब पॉडकास्ट या यूट्यूब शो में किसी समुदाय, किसी दिव्यांग व्यक्ति या किसी गंभीर बीमारी पर गलत टिप्पणी होती है तो उसका असर सीधे उन लोगों की गरिमा पर पड़ता है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसी टिप्पणियों पर वैसी ही सख्त सजा होनी चाहिए जैसी SC/ST एक्ट में होती है, यानी मजाक की आड़ में किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात कही है, बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए भी अब कुछ करना होगा। अभी तक बड़े प्लेटफॉर्म सिर्फ दिस कंटेंट में बी इनएप्रोप्रिएट जैसा एक छोटा सा वार्निंग स्लाइड दिखाकर काम चला लेते थे। कई बार वार्निंग शुरू होते ही वीडियो भी चलने लगता है और बच्चा चाहे या न चाहे जाने और अनजाने में आपत्तिजनक कंटेंट देख लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुझाव दिया है कि सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि उम्र का सही वेरिफिकेशन जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि जैसे कई सरकारी सुविधाओं के लिए आधार का इस्तेमाल होता है, वैसे ही किसी भी एडल्ट या सेंसिटिव कंटेंट को देखने से पहले आधार आधारित एज वेरिफिकेशन का पायलट मॉडल शुरू किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि अगर इससे फ्री स्पीच पर असर पड़ता है तो उसे बाद में संतुलित किया जा सकता है। सरकार भी पहले कई बार कह चुकी है कि बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी उसके लिए बड़ा मुद्दा है और वो किसी न किसी रूप में एज वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद संभव है कि ये प्रक्रिया तेज हो जाए। ऑनलाइन दुनिया में बच्चों पर अश्लील, हिंसक या भ्रामक कंटेंट का असर बहुत नकारात्मक तरीके से होता है। ध्यान भटकना, नींद बिगड़ना, भय और चिंता बढ़ना, गलत व्यवहार को नॉर्मल समझना और लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य पर असर। इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया में एक और दिक्कत ये होती है कि फॉलोअर्स उनके कहे को सच मान लेते हैं। अगर कोई बड़ा क्रिएटर किसी बीमारी का मजाक उड़ाए, किसी वर्ग का अपमान करे या गलत जानकारी फैलाए तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक 1 सेकंड में पहुंच जाती है। यही वजह है कि अदालत का मानना है कि इस इकोसिस्टम की जिम्मेदारी की परतें जोड़नी चाहिए। हालांकि इस तरह की कॉमेडी और कंटेंट के सपोर्ट में कई लोग ये तर्क देते हैं कि अगर किसी समूह, खासतौर पर दिव्यांग लोगों को इतनी संवेदनशीलता से पकड़ कर रखा जाए तो उन पर बात ही नहीं हो सकेगी, तो वो और ज्यादा अलग थलग पड़ जाते हैं। बहरहाल, अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें आगे बढ़ती हैं तो 2 बड़े बदलाव दिख सकते हैं। एक, इन्फ्लुएंसर अपनी भाषा, मजाक और कंटेंट को लेकर ज्यादा सतर्क होंगे। दूसरा, बच्चों तक पहुंचने वाला ऑनलाइन कंटेंट पहले से ज्यादा फिल्टर और सुरक्षित होगा। यानी सोशल मीडिया की आजादी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ जवाबदेही भी मजबूती से खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।